नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे अभिभावकों ने किया हंगामा, संचालक पर बच्चों के साथ मारपीट का लगाया आरोप। अभिभावक कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। किशनगंज शहर के रुईधासा में स्थित निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ मारपीट और समय पर भोजन नहीं दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला शनिवार का है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती बच्चों की अभिभावक केंद्र पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अभिभावकों के द्वारा संचालकों पर कई गंभीर आरोप लगाया गया है। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए केंद्र में भर्ती करवाया था, लेकिन यहां इसके उलट हो रहा है। एक अभिभावक ने कहा कि बच्चों को केंद्र में नंगा नहलवाया जाता है, साथ ही भोजन भी सही से नहीं दिया जाता है। वहीं अभिभावकों ने केंद्र संचालक पर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। अभिभावक ने कहा कि बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। गौरतलब हो कि शहर के रुईधासा में हेल्प एंड होप संस्था बीते 2 वर्षों से संचालित है, जहां दर्जनों बच्चे भर्ती हैं। सूत्रों की माने तो संस्था के द्वारा किशनगंज नगर परिषद या फिर स्वास्थ्य विभाग से कोई निबंधन भी नहीं करवाया गया है। अभिभावकों द्वारा कहा गया है कि बच्चों से बात भी नहीं करने दिया जाता है और ना ही मिलने दिया जाता है। वहीं संस्था में मौजूद इंद्रनील दास ने जब बात की गई तो वो कहते हैं कि वो खुद नंगे नहाते हैं, इसमें कहाँ गलती है। उन्होंने कहा कि संस्था का हेड ऑफिस मालदा में है और नियम के अनुसार 45 दिनों तक किसी को मिलने नहीं दिया जाता। जरूरत है ऐसी संस्थाओं की जांच किए जाने की, ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो। हम लोग का बच्चे को यहाँ नशा मुक्ति में रखे हैं ना, तो हम लोग बच्चे का टॉर्चर हो रहा है, खाना सही से नहीं मिल रहा है, तो लोग को कपड़ा धुला रहा है, दूसरे आदमी को बाथरूम में जाकर के नंगा नहाता है। यही शिकायत लेके हम लोग आए हैं। जब हम लोग पैसा देते हैं आपको नशा मुक्ति करने के लिए, उस पर भी उसको तो टॉर्चर हो रहा है, सही से खाना नहीं मिल रहा है, उसको मारपीट हो रहा है, बोल रहा है तो कपड़ा धुला रहा है। अब 3 आदमी में 65 आदमी का कपड़ा धोएगा तो उसको तो जबरन होगा ही, और नहीं धोने से उसको मारपीट हो रहा है। कहाँ एडमिट है? यही है, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ एडमिट है। बहुत बीमार है? हाँ, एक गया तो जाकर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में रखा हुआ, पानी चढ़ रहा है, यहीं से गया है। तब हम लोग को खबर मिला, तब हम लोग आए। तो क्या मांग कर रहे हैं? उसको ले जाना है, यहाँ रख के क्या करें, नशा मुक्ति करने के लिए दिए यहाँ, तो और मरने का नौबत आ रहा है। क्या नाम है आपका? नसीबुर रहमान। आप कौन है उनका? भाई है जी। देखिए, हम लोग को कंप्लेन आया है, वो परवेज और मुतीउर रहमान के गार्जियन की तरफ से, और एक हॉस्पिटल में पेशेंट भी एडमिट था, उनके तरफ से कंप्लेन आया। जब मैं वहाँ विजिट करने गया, लोगों से मिलने गया, तो जानकारी मिला कि यहाँ लोगों के साथ जो पेशेंट एडमिट है ड्रग रिहैबिट सेंटर में, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, झाड़ू पोछा, कपड़ा, बाथरूम साफ़ करवाना, उसके अलावा ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाथरूम में नहलाया जाता है नंगा करके, और मारा पीटा भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखने आए, पत्रकार बंधुओं के साथ और सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर हम लोग देखने आए। लेकिन इन लोगों से, यहाँ का जो टीम है, उन लोगों के बातों से साफ पता चल रहा है कि यहाँ बहुत कमी है, हर चीज़ में कमी है। इवन कि यहाँ का जो स्टाफ चुना जाता है, यहाँ का जो पेशेंट है उन्हीं को चुना जाता है, और यहाँ तो वो लोग किस तरह से उन लोग को सही कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर कब आते हैं, उसका विजिटिंग टाइम क्या है, रूटीन क्या है, इसके बारे में भी हमें जब पूछा गया कोई जानकारी नहीं दिया गया। जितना भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या रूटीन से रिलेटेड जानकारी मांगा गया, यहाँ का इंचार्ज से सब चीज़ देने से इनकार कर दिया गया। खाना भी चेक किया गया तो खाना दिखाया गया, वो किसी हद तक ठीक लगा। उसके अलावा सारा चीज़ में कमी है। और क्योंकि मैं खुद जो पेशेंट परवेज है, उससे मैं पर्सनली बात किया, मीडिया के सामने हो सकता है वो घबरा रहे हो, लेकिन मैं जब उनसे पर्सनली बात किया, वो सीधे तौर पे उनका कहना है कि मुतीउर रहमान को और उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। मांग करते हैं? और उनका गार्जियन का भी एक कंप्लेन ये है कि उन लोग से मिलने नहीं दिया जाता है, फ़ोन में बात नहीं करने दिया जाता है, वो लोग जिंदा है कि नहीं, उन लोग किस हाल में है, वो उसको पता भी नहीं चलता है। तो हम प्रशासन से, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से और एसपी सर से मांग करते हैं कि इसका जांच किया जाए, और ये जो रिहैबिट सेंटर है ऑथराइज है कि नहीं, इसका भी जांच किया जाए, और टाइमली चेक किया जाए। इस तरह के जितने संस्थान हैं उस पर टाइमली जांच किया जाए कि उसमें सारा फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं। क्या शुभ नाम? जी, एडवोकेट शमशागाज, MIM योर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किशनगंज। उसको खाना वाना नहीं देता है टाइम से, उसको नंगा नहला रहा है। और जो नशा मुक्ति हम लोग दिए थे, नशा मुक्ति के दवाई वगैरह जो है, ये 1 महीना 4 दिन हो गए, एक ही टाइम दिया है मेरे लड़का को। और उनको मतलब गार्ड की तरह खड़ा करके रखता है, नंगा मतलब नहाता है, खाना वगैरह कुछ नहीं देता उनको टाइम पर। जी हाँ, मारता पीटता भी है।
उसको मारपीट भी किया है। जो यहाँ से गया है बाहर उन्होंने बोला है, तब हम लोग को पता लगा। अच्छा, तो अभी आपका बेटा यहाँ पर है? जी प्रेजेंट यही है। उससे बात की है? जी नहीं, बात करने नहीं देता है। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। आपका बेटा का नाम? बेटा का नाम परवेज आलम, मेरा नाम है जियाउल हक। कहाँ का मामला है? ये तो मतलब लक्ष्मीपुर है। नहीं, पेरेंट्स हम लोगों का यहाँ का ट्रीटमेंट का हिसाब उसूल ये है, ट्रीटमेंट का रूल सही है कि जब कोई भर्ती होगा पेशेंट, उसके अगले 45 दिन तक वो मिल नहीं पाएगा। 45 दिन के बाद वो फ़ोन में भी बात कर पाएगा और आमने सामने भेंट भी कर पाएगा। और जो पहला वाला 45 दिन होता है, मतलब ये जो फेज चलता है ट्रीटमेंट का, इसमें आप उसका वीडियो देख सकते हैं, कैमरे में आकर देख सकते हैं। ये पहले ही बोल दिया। कारण क्यों हम अपने बच्चे को भर्ती किए यहाँ? वो कारण ये है, देखिए इसमें तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, तो हम भर्ती से पहले ही बोल देते हैं कि कारण ये है कि ये 45 दिन उन लोगों का जो नर्सरी लोग हैं उन लोगों का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो 45 दिन के एक अंतर हम लोग देते हैं। ये हमारा मतलब खुद का विचार नहीं है, ये जो जिस थेरापेटिक सिस्टम में इन लोगों का ट्रीटमेंट होता है नशा छुड़ाने का, उस सिस्टम का उसूल है। ये लोग हम पहले ही बता देते तो हैं। अगर गार्जियन बात करना चाहे, माता पिता बात करना चाहे, तो आप लोग नहीं कराएंगे? 45 दिन के बाद, 45 दिन से पहले नहीं करा? 45 दिन के बाद वो पहले ही बोल देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बाथरूम तो साफ करवाया जाता है, नंगा नहलाया जाता है कि नंगा ना हो। ऐसा मतलब नंगा मतलब कैसा? मतलब बाथरूम में उसको लेकिन बुलाया मैं भी कि तो घर नंगा- में नंगा ही नहाता हूँ खुद के बाथरूम में, यहाँ पे भी नहीं, नंगा वो नहीं सबका नहाता हूँ। मर्जी होता है ना, फोर्स किया जाता है। नहीं, फोर्स नहीं। आरोप है कि बाथरूम साफ कराया जाता है, कुछ हाँ। काम करवाया जाता है। खुद से काम कराया जाता है, पेशेंट से आप काम करवाते हैं। नहीं, तो पेशेंट का सिर्फ एक ही काम है, पेशेंट का सिर्फ एक ही काम है, खुद का जो सामान है, खुद का मतलब उसका खुद का जो जितना सामान है, कपड़ा या उसका घर से अगर कुछ खाना वाना आए, ठीक है, वो सब तो उसको दे दिया जाता है कि खाना आप भी उसको अपने बनाना है? नहीं, उसका घर से अगर मतलब मान लीजिए कोई खाना दे के गया घर से, बिस्कुट चूड़ा दे के गया, मतलब आपका पेशेंट है, आप दे के गए खाना, तो आपका पेशेंट को दे दिया कि आपके घर वाले। मरीज आता है, उनका ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर आप उनको यहाँ बहाल कर लेते हैं, ये प्रक्रिया सही है? नहीं, पहले बहाल नहीं होता है। अभी जितने भी स्टाफ आपके यहाँ पर हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर, पहले ये पेशेंट थे, नहीं, ट्रीटमेंट हो गया, अब वो आपके जो स्टाफ इसमें 2 सिस्टम है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 स्टाफ है, मान लीजिए, ठीक है, तो 5 में से 3 होगा जो हेड क्वार्टर से रिक्रूट होगा, हेड जो हमारा ऑफिस है। 2 ऐसे आदमी होगा जिसको फॉलोअप में रख के ट्रेनिंग दे के, मतलब पहले वो ट्रीटमेंट लेगा यहाँ से, अच्छा होगा, उसके बाद 6 महीना या 7 महीना उसका ट्रेनिंग चलेगा, उसको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद जाके जब आपका उसका स्टाफ कह रहा था कि पिछले 2 साल से यहाँ पर है, वो पहले ट्रीटमेंट के लिए आया था, अब यहाँ का परमानेंट स्टाफ हो गया है। हाँ, तो उन्हीं के जरिए लोगों को टॉर्चर किया था, जो नए पेशेंट्स को टॉर्चर किया था, ऐसा आरोप है। उसका नाम क्या है? मतलब जिस स्टाफ के बारे में आप बोल रहे हैं, जिस मामले में हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनका तो यही एलिगेशन है ना कि भाई अगर नंगा नहलाया जाता है, नहीं, आप कपड़े जो धुलवाया बोले जाता है। अभी कि एक स्टाफ है जो यहाँ से 2 साल में, 2 साल से, वो जो है वो जो खड़े हैं, अच्छा, हाँ, ये भाई, हाँ, बोले कि 2 साल से हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, तो क्या मतलब आपका क्वेश्चन समझ में नहीं है? तो ये 2 साल से यहाँ है, तो क्या हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ये पेशेंट थे, ट्रीटमेंट के लिए आए, है ना? फिर उसके बाद आपने कहा कि 6 महीने रखते हैं, उसके बाद जो है फिर ये तो 2 साल से, पिछले 2 साल से, और कहा ही जाता है कि इन्हीं लोगों के जरिए टॉर्चर किया जाता तो है। ये 2 साल से यहाँ पे है, इसका मतलब ये तो पेशेंट नहीं है, ये तो पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद ट्रेनिंग लिया, अभी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन अस्पताल में मरीज जो है सही होने के बाद फिर मरीजों का इलाज करेगा। ये इलाज के लिए थोड़ी है, इलाज के लिए तो इलाज के लिए जो जितने आते क्या चीज़ के हैं, लिए यहाँ पे, क्या चीज़ के लिए? देखिए यहाँ पे तो काम बहुत सारे है। तो उनका क्या काम है? क्या काम इनका काम है मार्केटिंग देखना, ठीक है, और यहाँ का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ लगेगा, हाँ, कोई कहीं पे कुछ टूटा है फूटा है, ये सब देखना, बाजार जाना, बाजार से सब्जी लेके आना। अच्छा, ये संस्था कहाँ से है? ये संस्था हाँ, ये संस्था कहाँ से? ये संस्था है, हमारा हेड ऑफिस है मालदा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इंद्रनील दास। अच्छा, इंद्रनील दास। एक आप क्या है यहाँ के?